ग्वालियर साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े गिरोह पर शिकंजा कसते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ग्वालियर जेल में बंद गिरोह के मास्टरमाइंड सोनू जाटव से मिलने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने कार्रवाई की। साइबर क्राइम पुलिस ने गुजरात निवासी शैलेंद्र पटेल और राजस्थान निवासी मुकेश कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विदेशी साइबर फ्रॉडर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़े हुए थे और नाइजीरिया, कैमरून और चीन में बैठे ठगों को भारतीय म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। पुलिस के अनुसार ये गिरोह एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाता था। नए बाजार स्थित बाबा महाकाल एमपी ऑनलाइन सेंटर की जांच के दौरान खातों के रिकॉर्ड से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। इस गिरोह का मास्टरमाइंड सोनू जाटव पहले ही 23 दिसंबर को अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह द्वारा साइबर ठगी की रकम क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी के जरिए विदेश भेजी जाती थी। उस दौरान पुलिस ने 84 एटीएम कार्ड और 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। जांच में यह भी सामने आया कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और बैंक ऑफ स्माइल में खाते खुलवाए जाते थे। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि अब तक कितनी राशि क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेजी गई है। म्यूल खाते असल में एक, जैसे आप माने, एक ऐसा खाता है जिसका उपयोग, जैसे खाता आपने खुलवाया और उसमें एक बार राशि आई और उस राशि को निकाला और उस खाते को बंद कर दिया। केवल एक विशेष समय पे एक विशेष राशि के आहरण के लिए वो एक खाता खोला जाता है, उसमें एक राशि आती है, वो राशि निकाल दी जाती है, उसके बाद वो खाता बंद हो जाता है। म्यूल यानी कि भारवाहक, एक तरह से वो उस पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए, उस पर उस पैसे का आहरण करने के लिए उस खाते का उपयोग होता है। बस जैसे मान लो किसी का अपन ने डिजिटल अरेस्ट से पैसा मंगवाया, अब जो विदेश में बैठे लोग जो साइबर फ्रॉड का काम कर रहे हैं वो विदेशी खातों में तो पैसा मंगा नहीं सकते, किसी इंडियन अकाउंट में ही पैसा मंगाएंगे। तो एक वो किसी इनोसेंट आदमी हो सकता है या उनके ग्रोह में शामिल आदमी भी हो सकता है, उसको कुछ लालच दे के 10-20-50-10-5 हज़ार का उसका एक खाता खोल लेते हैं और उस खाते में वो साइबर फ्रॉड से प्राप्त पैसा आता है और उस पैसे को उस व्यक्ति से वो निकलवा लेते हैं उसके चेक या एटीएम के माध्यम से, और उसके बाद उस पैसे को निकलवा के उसको उसका कमीशन और खुद अपना कमीशन, और बाद में जो बची हुई राशि है उसको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से संबंधित जो मास्टरमाइंड है साइबर फ्रॉड का, जो विदेश नाइजीरिया में, चीन में, कैमरून में कहीं बैठा है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसके लिए जो खाते इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें कि इस तरह का साइबर फ्रॉड से प्राप्त राशि के ट्रांजैक्शन किया जाता है, उनको टेक्निकल लैंग्वेज में म्यूल खाते बोलते हैं। तो मैडम इस गैंग का कैसे लेकर जुड़ा, क्या हुआ? हाँ, तो ये 44/25 एक अपराध क्राइम ब्रांच में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें कि ये म्यूल खाते जो बनाने वाला जो मास्टरमाइंड था सोनू जाटव, उसको और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके जब कॉल डिटेल्स और इनके व्हाट्सएप चैटिंग्स ये सब निकाले गए तो इसमें कुछ विदेशी नंबर मिले, और जब उन नंबरों के आईपी एड्रेस पता किए तो उसमें एक गुजरात का आया, और गुजरात के उस नंबर की पूरी जब तहकीकात की गई, उनकी व्हाट्सएप चैटिंग, व्हाट्सएप कॉल ये सब निकाली गई, तो ये 2 आरोपी शैलेंद्र पटेल और मुकेश कुमार चौधरी, ये दोनों गुजरात के रहने वाले हैं। सिरोही का है एक गांधीनगर का है। इनका पता लगा, इनको कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की गई तो ये पूरा पता लगा कि इस तरीके से ये लोग पैसे को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों में ट्रांसफ़र करते हैं, और इनकी लगातार इनकी बातचीत, इनकी वीडियो कॉलिंग और इनकी चैट वहाँ बैठे हुए साइबर फ्रॉड के इनके जो सरगना हैं उनसे होती है। कौन से देशों से लिंक निकला है? हाँ, नाइजीरिया, कैमरून और चाइना से इनका मेन लिंक निकला है, और इसमें पुलिस के द्वारा आगे भी लगातार इन्वेस्टिगेशन करके इसको पूरा इस नेक्सस को खुलासा करने का कार्य किया जा रहा है। हाँ, इनके पास से एटीएम बरामद किए गए हैं, 2 लैपटॉप और 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये एटीएम जो इन्होंने जो खाते खोले हैं उनसे संबंधित है। इसमें ये पकड़ में सामने आया कि कितनी रकम इन्होंने ट्रांसफर? ये करोड़ों में है ये रकम जो है, और इसको पूरा इसका एनालिसिस किया जाएगा। क्या जो आरोपियों से मिल रहे थे दूसरे खातों के उसमें आए थे, इसलिए पकड़ में आ गए? कैसे ये? नहीं, चूँकि आरोपियों के जो हम लोग जो आरोपियों के कॉल, व्हाट्सएप चैट थी, असल में कॉल तो नहीं था, उसका जब एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें इनके संपर्क थे, उससे पकड़ में आए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। मामले की लगातार जांच की जा रही है।